मध्य प्रदेश के रीवा में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि किसानों को अपनी बारी आने के लिए 24 घंटे पहले से ही लाइन में लगना पड़ रहा है। तमाम वादों और दावों की पोल खोलती तस्वीरें देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी, काम धंधा छोड़ कतारबद्ध खड़े और बैठे लोग ही दिखेंगे। लाइन भी इतनी लंबी कि 24 घंटे पहले लाइन में लग जाओ, नहीं तो बैरंग वापस लौटो। तस्वीरें एमपी के खाद वितरण केंद्र की है। वितरण केंद्र सुबह 11 बजे खुलता है, लेकिन रात 10 बजे यहाँ पांव रखने की भी जगह नहीं बची। इनमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। बस नहीं है तो प्रशासन का कोई अधिकारी या कर्मचारी। इस दौरान इस भीड़ के बीच सुरक्षा का भी कोई नामो निशान दिखाई नहीं दिया। किसानों के मुताबिक वो एक दिन पहले ही सुबह 10 बजे खाद वितरण केंद्र पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें खाद मिल सके। लौट के कहाँ जा रहे हैं आप? अगर अगले दिन किस्मत से खाद मिल गई तो ठीक, नहीं तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। यूपी के अलीगढ़ की कस्बा पुलिस चौकी में जमकर लात घूंसे चल गए। जम्मू में तैनात 2 फौजी भाइयों ने चौकी इंचार्ज और सिपाही को चौकी में घुसकर जमकर पीटा। और इस झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब दोनों भाई पुलिस चौकी में पुराने मारपीट के मामले की जानकारी लेने के लिए पहुंचे, जहां उनकी पुलिस वालों से बहस हो गई। बात करने का तरीका भी होता है। करने का तरीका होता है। जब तुझे बोलना घर पे चले जा रहा हूँ। अपना काम करो तुम। जाओ भाई जाओ, हटो यहाँ से। चलो हटो यहाँ से। मार रहे हो। बात इतनी बढ़ी कि फौजी भाइयों ने दारोगाओं और एक सिपाही को चौकी के अंदर डंडों से जमकर पीटा। जैसे ही इसकी जानकारी दूसरे पुलिस वालों को लगी तो वो जवानों पर बीच बाजार में टूट पड़े और लात घूंसों और डंडों से जमकर पीटा। बाजार में काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस दोनों भाइयों को घसीटते हुए पुलिस थाने ले गई। जवानों की पिटाई के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने थाने का घेराव कर दिया। उत्तर प्रदेश के एटा में एक युवक शराब के नशे में पानी की टंकी पर चढ़ गया, जहां उसने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। युवक पानी की टंकी पर ही लटक गया और टंकी में लगे सरिये को पकड़कर स्टंट करने लगा, जहां हल्की सी चूक और गंभीर चोट या फिर जान जाने का भी खतरा बना हुआ है। लेकिन इस युवक को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो नशे में चूर है। 50 फीट ऊंचे टंकी के नीचे खड़े लोग उसे लगातार आवाज दे रहे थे और टंकी पर चढ़े शख्स से नीचे उतरने की गुहार लगा रहे थे। पता लगा कि युवक अपने घर से लड़ाई कर नाराज होकर टंकी पर चढ़ गया है। घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामा और काफी मान मनव्वल के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया, जिन्होंने ऊपर जाकर टंकी पर चढ़े शख्स को नीचे उतारा। अधिकार यात्रा के समापन पर आज पटना में विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई। समापन कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता शामिल हुए और सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला। यात्रा के समापन पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे तक मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और सड़क झंडे बैनर से पटी हुई नजर आई। विपक्ष के नेता डाक बंगला चौराहे से आगे अंबेडकर प्रतिमा तक जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिस पर वहीं पर स्टेज बनाया गया और संबोधन शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने सियासी मंच से आरोपों का हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल ने संकेत दिया कि वो जल्द नया खुलासा करने वाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर डुप्लीकेट सीएम और ओरिजिनल सीएम वाली हुंकार भरी और बीजेपी पर बिहार को ठगने का आरोप लगा दिया। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी चुनाव में एनडीए की हार का दावा किया। सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक दिन ब दिन खतरनाक हो रही है। चंद लाइक्स और व्यूज पाने के लिए लोग जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं रहते। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी से सामने आया, जहां एक युवक कुएं पर खतरनाक स्टंट करता दिखा। वीडियो अमेठी के रामनगर गांव का बताया जा रहा है, जहां एक युवक कुएं पर लगे लोहे के रॉड को पकड़कर एक्सरसाइज करता दिखा। अब दूसरा वीडियो देखिए। युवक कुएं की दीवार पर बिना किसी सहारे के दौड़कर चढ़ा, फिर जंप मारकर पिलर पर चढ़ गया और फिल्मी स्टाइल में अपनी टी-शर्ट उतारकर डोले शोले दिखाने लगा। युवक ने जिस कुएं पर जानलेवा स्टंट किया, यह अमेठी का सबसे बड़ा कुआं है। अगर इसका जरा भी बैलेंस बिगड़ता तो रील बनाने का यह खतरनाक खेल चंद सेकंड में उसकी जान ले सकता था।
रील वायरल होने के बाद पुलिस अब जांच में जुट गई है। अब एक बार फिर से वो समय आ गया है जब दिल्ली पर बाढ़ का खतरा दोगुना हो जाएगा। आज हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़ते ही उसकी डरावनी आवाज के बीच वहां सायरन बज रहे थे। खतरनाक सैलाब की शक्ल ले चुका पानी अगले कुछ घंटों में दिल्ली में एंट्री लेगा, जिससे राजधानी में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बीच यमुना में पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद अब हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज पर सभी 18 गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं और इस सीजन का सबसे अधिकतम पानी 3,30,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। यमुना नदी में बहकर आने वाली लकड़ियों को पकड़ने के लिए भी लोगों की भीड़ बैराज के पास पहुंची। यमुना में सैलाब की एंट्री के साथ अब करनाल, पानीपत, सोनीपत में नदी किनारे के इलाके खतरे में आ गए हैं।